तो दोस्तों आज तारीख है 14 फरवरी और फरवरी की ठंडी सुबह चारों ओर गहरा सन्नाटा और बर्फ की मोटी चादर में ढका केदारनाथ धाम, जहां यात्रा काल में हजारों श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकार लगाते हैं, वहीं आज पूरा मंदिर परिसर बिल्कुल शांत है। ना कोई घंटियों की आवाज, ना कोई भीड़, ना कोई हलचल, सिर्फ बर्फ और उस बर्फ के नीचे छुपी हुई सदियों की कहानी। इस समय केदारनाथ धाम पूरी तरह हिमावरण में है। मंदिर के सामने का विशाल प्रांगण, पत्थरों की सीढ़ियां, आसपास की संरचनाएं, सब पर कई फीट मोटी बर्फ जमी हुई है। अनुमान लगाया जाए तो 3 से 6 फीट तक की परत यहाँ मौजूद है। कुछ कोनों में यह और भी अधिक हो सकती है, जहाँ हवाओं ने बर्फ को इकट्ठा कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ बर्फ है या इसके नीचे इतिहास की परतें भी दबी हुई है? तो केदारनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह सदियों पुरानी संरचना है जिसने अनगिनत सर्दियां देखी है। हर साल सर्दी आती है, बर्फ गिरती है और मंदिर कुछ महीनों के लिए पूरी तरह सफेद चादर में ढक जाता है। लेकिन जैसे ही बसंत आता है, बर्फ पिघलती है और वही मंदिर फिर से खड़ा मिलता है, अड़िग, स्थिर और अटल। तो आज 14 फरवरी को जब हम इस दृश्य को देखते हैं तो यह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं लगती। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति स्वयं इस स्थान को अपने संरक्षण में ले लेती हो। चारों ओर पहाड़, उन पर जमी बर्फ और बीच में पत्थरों से निर्मित यह प्राचीन धाम एक अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। इस समय मंदिर परिसर में कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं है, केवल आईटीबीपी के जवान तैनात हैं जो सुरक्षा और निगरानी में लगे हुए हैं। उनकी पदचाप ही इस सन्नाटे को तोड़ती है। माइनस तापमान, तेज ठंडी हवाएं और पूरी तरह जमी हुई जमीन। यह दृश्य जितना सुंदर है उतना ही कठोर भी है। सांस से निकलती है भाप, हवा में उड़ते बर्फ के कण और कभी कभी छत के किनारों से गिरती जमी हुई बर्फ। यह सब मिलकर वातावरण को और भी रहस्यमय बना देता है। सोचिए, सदियों पहले भी जब ऐसी ही बर्फ गिरती होगी, तब भी यही पत्थर, यही दीवारें, यही शिखर इस ठंड को सहते होंगे। कितनी बार बर्फ ने इसे ढका होगा, कितनी बार यह पूरी तरह गायब सा दिखा होगा, और फिर भी हर बार यह वैसे ही खड़ा मिला है। क्या यह केवल वास्तुकला की मौजूदगी है या फिर आस्था की ऊर्जा? तो सर्दियों में जब केदारनाथ धाम खाली हो जाता है, तब यह स्थान एक अलग ही अनुभव देता है। यहाँ की शांति सामान्य शांति नहीं है, यह गहरी, भारी और स्थिर शांति है। ऐसा लगता है जैसे समय स्वयं यहाँ धीमा पड़ जाता हो। आज 14 फरवरी को यहाँ कोई उत्सव नहीं, कोई विशेष आयोजन नहीं, लेकिन फिर भी यह स्थान अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। बर्फ के नीचे सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि इतिहास की परतें हैं। अनगिनत यात्राएं, अनगिनत प्रार्थनाएं, अनगिनत कथाएं, सब इस भूमि में समाहित है। जब बर्फ गिरती है तो वह सब कुछ ढक देती है, रास्ते, निशान, पद चिन्ह, लेकिन क्या वह इतिहास को ढक सकती है? तो नहीं, इतिहास दबता है, मिटता नहीं। गौरीकुंड से आने वाला मार्ग इस समय पूरी तरह निष्क्रिय है। कई स्थानों पर रास्ता पहचानना मुश्किल है। ऊंचाई लगभग 3500 मीटर से अधिक है और ऑक्सीजन स्तर सामान्य से कम। सर्दियों में यहाँ जीवन लगभग रुक सा जाता है, फिर भी केदारनाथ खड़ा है। रात के समय जब तापमान और गिरता है तो पूरी घाटी में गहरी शांति छा जाती है। दूर पहाड़ों से आती हवा की आवाज, कभी कभी बर्फ के खिसकने की ध्वनि, यह सब मिलकर वातावरण को रहस्यपूर्ण बनाते हैं।
लेकिन यह रहस्य डर का नहीं, यह रहस्य स्थिरता का है, यह रहस्य सहन शक्ति का है। आज 14 फरवरी को केदारनाथ धाम पूरी तरह बर्फ में ढका है। कोई श्रद्धालु नहीं, यात्रा बंद है, केवल सुरक्षा बल तैनात हैं। मौसम कठोर लेकिन नियंत्रित है और इस सब के बीच सदियों पुराना इतिहास बर्फ की परतों के नीचे सुरक्षित है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जब बर्फ की मोटी परत इस प्राचीन धाम को पूरी तरह ढक लेती है, तब समय यहाँ किस तरह बहता होगा? तो 14 फरवरी की इस ठंडी दोपहर में जब हम इस दृश्य को देखते हैं, तो यह केवल एक मौसम की स्थिति नहीं है, यह प्रकृति और इतिहास के बीच का संवाद है। हर वर्ष सर्दियां आती है और हर वर्ष यह धाम बर्फ की चादर में छिप जाता है, लेकिन छिपना समाप्त होना नहीं है। यह मानो एक विश्राम है, एक मौन काल है, जहां प्रकृति स्वयं इस स्थान को अपने संरक्षण में ले लेती है। आज मंदिर के चारों ओर फैली बर्फ केवल सतह को ढक रही है, उनके नीचे वही पत्थर है जिन्हें सदियों पहले इस ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। सोचिए, कितनी पीढ़ियां आई और चली गई, कितनी बार हिमपात हुआ, कितनी बार तूफान आए, लेकिन यह धाम अपनी जगह अटल रहा। केदारनाथ टेम्पल की संरचना पत्थरों से बनी है, बिना आधुनिक सीमेंट या तकनीक के। फिर भी यह अत्यधिक ठंड, हिमपात और समय की परीक्षा को सहता आया है। क्या यह केवल निर्माण कौशल है या इसमें आस्था की वह ऊर्जा भी है जो इसे स्थिर बनाए रखती है? आज 14 फरवरी को जब पूरी दुनिया अलग अलग उत्सवों में व्यस्त है, वहीं यहाँ केदारनाथ में पूर्ण मौन है। इस मौन में एक अलग प्रकार की शक्ति है। यहाँ की हवा में ना कोई शोर है, ना कोई हलचल, लेकिन एक गहराई है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। मंदिर के आसपास के पहाड़ पूरी तरह सफेद दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की हल्की किरणें जब बर्फ से टकराती है तो चमक इतनी तीव्र होती है कि पूरा वातावरण चांदी जैसा प्रतीत होता है। लेकिन जैसे ही बादल घिरते हैं, दृश्य अचानक गंभीर और रहस्यमय हो जाता है। प्रकाश और छाया का यह खेल यहाँ कुछ मिनटों में बदल सकता है। तो आज 14 फरवरी की इस शाम तक स्थिति स्थिर है। कोई नई बर्फबारी की पुष्टि नहीं है, लेकिन ठंड लगातार बनी हुई है। यात्रा गतिविधि पूरी तरह बंद है। श्रद्धालुओं की आवाजाही शून्य है। सुरक्षा निगरानी जारी है और इस सब के बीच केदारनाथ धाम मौन है लेकिन जीवंत है, ढका हुआ है लेकिन अड़िग है, शांत है लेकिन इतिहास से भरा हुआ है। शायद यही इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य है कि इसे ढका जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, जो भी श्रद्धालु 2026 में केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं, वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, चलने का प्रैक्टिस शुरू कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 21 या 22 अप्रैल को केदारनाथ मंदिर का कपाट खुलने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।